राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। शंभु कैलाशपति भोलेनाथ, डमरू वाले नीलकंठ त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री शाम सदा शिवाय नमः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय अनंत अनंत विभूषित श्री राधा रमण लाल जी महाराज, बांके बिहारी मनमथनाथ, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार एवं लालिमा लसित अधर अमृतिक कणों को सदैव अपने भक्तन के ऊपर परिवर्षित करने वाली, वृषभानुलारी बरसाने वाली ठाकुरानी प्रियाजू श्रीजू श्री राधा रानी के अनुपम असीमित अनुकंपामृत अलौकिक दिव्याति दिव्य
कृपा प्रसादामृत से ओतप्रोत होकर, सिकता सिक्त होकर, साथ ही साथ श्रद्धा संपन्न होकर ये दास आप समस्त विद्वत वरेण्य एवं समस्त जनमानस, समस्त के समस्त आत्मीय जनों, समस्त के समस्त प्रबुद्ध जनों, समस्त के समस्त बुद्ध जनों, समस्त के समस्त अजीज महानुभावों, या फिर समस्त के समस्त मित्र बंधुओं, मातृशक्तियों, बालबिंदों, श्रद्धा श्रद्धेय वृद्धजनों, गुरुजनों, आप सबों के आश्रय में बैठकर, या फिर यूं कहें ठाकुर जी के आश्रय में बैठकर, श्री राधा रमण लाल जी के आश्रय में बैठकर परम कृपालु दया सागर श्री शालिग्राम जी महाराज के आश्रय में बैठकर, या फिर यूं कहें अनंतानंत विभूषित श्रीमन्नारायण प्रभु अकारण करुणा वरुणाले दया सागर नारायण प्रभु, श्रीमन्नारायण प्रभु के आश्रय में बैठकर अपने ही पैतृक गांव तुर्क तेलपा अरबल बिहार के अपने ही आवास में अवस्थित पूजन गृह पूजन गेह में बैठकर परम पवित्र परम पुनीत आज का ये परिमार्जित दिव्याति दिव्य गुणों से अलंकृत परम कृपामृत का पान कराने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला परम पवित्र श्री ठाकुर जी के कृपा प्रसाद को सदैव समस्त भक्तन प्रियजनों जनमानस के ऊपर परिवर्तित करने वाला ये माघ मास बड़ा ही पवित्र मास ये माघ मास है। इसलिए महाराज जी बहुत से लोग तो माघ महात्म भी सुनते हैं, माघ महात्म भी श्रवण करने के लिए तत्पर होते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। और इस पवित्र माघ मास में आपके समक्ष बैठने का प्रयास ये दास किया है, कर रहा है, और बैठकर आपके लिए
मदत्व संपन्न, श्री मदत्व संपन्न, श्री मदत्वता से ओतप्रोत, श्री मद या फिर श्री मदत्व रूपी कृपामृत से सिकता सिक्त परम पवित्र श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के कथा प्रसंग को लेकर उपस्थित हुआ, जिसमें महाराज जी ये जो प्रसंग है ये रास लीला का प्रसंग है। भगवान बांके बिहारी अनंतानंत विभूषित समरिया सरकार के द्वारा ब्रजमंडल में या यूं कहें वृंदावन के निकुंजन या फिर जमुना मैया के पुलिन पर जो रास रचाई गई, बस रास लीला के ही परम पवित्र श्लोकों को आपके समक्ष रखने का साहस ये दास कर रहा है। साहस ही तो है, क्योंकि ठाकुर जी के लीला का गान करने का साहस किसी दास नहीं हो सकता है महाराज जी। हर कोई उनके लीला का गान तो कर नहीं सकता, और वो भी प्रबुद्ध जन विद्वत जन विद्युत वरण्यम आप लोग हैं, आपके समक्ष ये रखने का साहस दो साहस मैं कर रहा हूं। तो आइए श्रवण करें, मनन करें, पवित्र परम पवित्र श्लोकों को ही मैं रख रहा हूं आपके समक्ष। 10वें स्कंध के महाराज जी कोई सामान्य नहीं है, ये रास लीला का आरंभ जहां से हुआ है, बस वहीं से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। कोशिश करूंगा इसे मैं आपके पास संपूर्ण ये रास लीला के अध्याय को रखूं, जिसे श्रवण करें। और जब श्रवण करेंगे महाराज जी, तो मुझे पूरा विश्वास है, एक तो 10वां स्कंध परम पवित्र 10वां स्कंध, वो भी ठीक ठाकुर जी के लीला प्रसंग महाराज जी आपके समक्ष रखा जा रहा है। आप इसे निश्चित रूप से श्रवण करें। तो आइए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादर्णबिंब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रु कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।
सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वते स्मृत्वा चतिष्ठदलाङ्गुलम् पुरुषे वेद सर्वजगभूतं यच्च भाव्ययम् उदामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति तवनस्य महिमातो जायां च पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे ओम श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच भगवन्नपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोड्डुराजो ककुभकरैर्मुखं प्राच्याभिलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमोदन्तमखण्डमण्डलं रमाननावं नवकुङ्कुमारुणम् वनं च जतकोमलगोविरञ्जितं जगौकलं वामदृशा मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽभिजयुकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधीश्रित्य सञ्जाव मनुद्वास्या पराजयुः परिवेशयन्त्यस्तदित्वा पायन्त्यो शिशुनः पयः सुसुखन्त्यः पतिन् कासेत् दन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्या प्रामृजन्तन्याञ्जन्त्यो कास्य लोचने व्यस्तस्तवस्त्रावरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं जजुः तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्रात्रिबन्धुभिः गोविन्दा पाहितात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगता काचित् गोप्यो लब्धविर्गमहो कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्योर्मिलितलोचनः दोषः पृष्ठविरहा तीव्रतापधुता सुवा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेखो निवृत्त्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः जोरगुणमयं देहं सद्य प्रक्षीणबन्धनाः राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणदीयां कथम् श्री
श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चेद्यासेद्यङ्गथागतो विखन्नपि ऋषिकेशं किमुता दोक्षजप्रिया नृणान्निः श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपो अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं मैक्यं सोऽयमेव च नित्यं हरिविदधतौ यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे जते तद्विमुच्यते ता दृष्टवान्ति कमाया ता भगवान् प्रजयोषितो अवदद वदतां श्रेष्ठो वाचो पेशैर्विमोहयन् श्री भगवान् उवाच स्वागतं भो महाभाग स्वागतं भो महाभागो प्रियं किं कर्वाणि वो ब्रजस्य नामयं कस्यचित् ब्रूता गमनकारणम् रजन्नेखा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयात ब्रजं नेहास्तेयं श्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पत्य यश्च वो विचिन्वन्ति यपस्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वम् दुष्टं वनं कुस्मित राकेश कररञ्जितं जमुना नील नीलैर्ज तरुपल्लव शोभितम् तदेयात्मा चिरङ्गोष्ठं सुसुखध्वं पतिं सतिः क्रदन्ति वत्सा बालाश्च तन्पायेत् दुह्यत अथवा मदविस्नेहात् भवत्योऽयं श्रिताशय आगतायुपपन्नं वा प्रियन्ते मयि जन्तवः भर्तुः सुसुखं श्रीणां प्रोधर्मोऽयमाया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां च अनुपोषणम् दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो जोद्रोग्य धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नयातव्यो लोकेप्सु विरपातकी अस्वर्ग्यामयस्य च फलगो कृत्यं भयावहम् जुगुप्सितं च सर्वत्र अपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान् श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दवासितं विषण्णा भग्न संकल्प चिन्तामापूर्दृत्याम् कृत्वा मुखान्यवसु च स्वसेन स्वस्य बिम्बादराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः आश्रयरूपात्मकिभिः कुच कुङ्कुमानि तासुर्मुजन्यवरुदोकवरास्मत्रेस्निम् प्रेष्टं प्रियेतरमिव प्रतिवाक्यमानं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमोच्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भ गद गद गिरो ब्रुवतानुराक्ताः गोप्यौचु मयिवं विवोरति ममां गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजास्वदुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षम् यतपत्यपत्य सुहृदमनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम् आस्तेवमेतदुपदेशपदे
त्वयि से प्रेष्ठो भवंस्तनुवृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वयात्मन् नित्या प्रिये पतिसुतादिभिरार्ति दैकिम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्त्या आसामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता परहितं घृतिग्रेषु जन्निर्विशत्यु तकरावपि गृह्यकृते पादौ पदं न चलतास्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनात्वदधरामृतपूरकेन हासावलोककलगीतजरेच्छयाग्निं नो चेदभयं विरह जाग्न्युपयोक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते यरयाम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दाता क्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्मतत् वृत्तिनान्यसमाक्षमाङ्गा अस्थात्वं त्वयाभिरमिता बत पारयाम श्रीर्यत् पदाम्बुजरस्य चक्रमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल वेत्यजुष्टम् जास्यास्वदेक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासो अस्त्वद्भयं च तव पादरज प्रपन्ना तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता वृषेज वसति स्वमुद्दुपासनासा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकामताप्तात्मनां पुरुकभूषण देहि दास्यम् वीक्ष्यालकामृतमुखं तव कोण्डलश्री गण्डस्थलाधर सुदंहसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डजुगं विलोक्य वाक्श्रियैकरमणं च भवामदास्यः कास्याङ्गते कलपदा यतमूर्छितेन सम्मोहिताच्च चरितान्न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं जदगोद्विजद्रुममृगा पुलकान्यभेभ्रम् व्याक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषासुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो ताप्तास्तनेषु च शिरसु च किङ्करीणां श्रीशुक उवाच इति विक्लावितं तासां श्रुत्वा जोगेश्वरेश्वरो प्रहस्य सदयङ्गोपीरात्मा रामोऽप्यरीमत ताभिः समेता विरुदार चेतित प्रिये क्षणोत्पुल्लमुखीरभिराच्युतः उदारः सा द्विजकुन्ददीदिति व्यरोचतैनाङ्कयोडोविर्वृतः उपगीयमान उदगान् यन्वनिता सतजूथपो उपगीयमान उदगायनो
वनिता सतजूत मालां व्यव्रत वैजयन्ती व्यचलन मंडयन बलम। नद्या पुलिनमाविश्य गोपी विरैम बालुकन्द्रे में तत्तरलानंद कुमुदा मोदवायुना बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निबिस्तनालवन नरमखगाग्रपाते फेल्यावलोकासितैर्व्रज सुन्दरीना मुतां वयन रतिपतिं रमयांचकार। एवं भगवतः कृष्ण लब्धमाना महात्मनो आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मनिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभागामदं वीक्ष्यमान् च केशवो प्रस्माये प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे आत्मीय जनों, समस्त मातृ शक्तियों या फिर भगवत कृपा प्राप्त समस्त के समस्त स्नेही जनों, आपके समक्ष अभी श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय से रास लीला के परम पवित्र श्लोकों को रखा, जिसका प्रारंभ ही यहाँ हो रहा है। भगवान पिता रात्रि। आइए कुछ भावार्थों को भी आपके समक्ष रखूं ताकि आप उसे मनन करें, श्रवण करें। इस रास के ऊपर अनेकानेक लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उंगली उठाते हैं, अपने उंगलियों को उठाते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, ये है वो है वो है वो है। इसी रास को बहुत छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर लोगों से भी कह देते हैं कभी कभी, का हो रास रचावत रचावत का रास रचावत। अजी महाराज जी, क्या औकात किसी का जो वो रास रचा ले। रास कोई सामान्य नहीं है। एको नर्तक बहु नर्तकी अजी यदि एक जगह इकट्ठे होकर कुछ करते हैं तो क्या ये रास हो जाएगा? रास वो है जिसके विषय में कही जा रही है, जिसमें रास में भाग लेने वाला स्वयं रस है। रसोत्सव वै रस सिद्ध रस सार समृद्ध रास रस समुद्भूत रास रस समुद्भूत पाद पद्म रस सार समुद्भूत पाद पंकज पराग अनुभूत परम पवित्र प्रेम प्रेमातिरेक से ओतप प्रोत रहने वाला ये समरिया सरकार ही तो रसोत्सव वही है। महाराज जी, जहां ये है जो खड़गत्व से युक्त है, कोई सामान्य नहीं है। ये बेनी माधव, ये ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन समरिया सरकार कोई सामान्य नहीं है। और जिसमें ये रास के प्रारंभ में ही ये बात आ रही है कि भगवान पिता रात्रि ही, भगवान पिता रात्रि, तारात्रि की बात हो रही है। तारात्रि उस रात्रि नहीं, उसके पहले की रात्रि। तारात्रि जिस रात्रि में संयमी लोग संयम को प्राप्त करते हुए, अपने को संयमित रखते हुए ठाकुर जी के लीला चिंतन, श्री ठाकुर जी के पर ब्रह्म परमात्मा के जजन में लगे रहते हैं, वो संयम से संपन्न वो रात्रि तारात्रि। कोई सामान्य रात्रि की बात है, वो रात्रि तो आ गई है, वही रात्रि तो है। यही वही रात्रि है जिस रात्रि का इशारा ठाकुर जी के ने वहां चीरहरण के समय में छपा। बस शरद पूर्णिमा की पवित्र रात्रि, शरद पूर्णिमा की वो रात्रि
जहां समस्त रात्रियां, जितने भी रात्रियां हैं, रात्रि एक नहीं है महाराज जी। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदा अनेकानेक रात्रियां हैं। ये समस्त के समस्त रात्रियां पुंजीभूत होकर ब्रह्म रात्रि के रूप में परिणित हो गए उस शरद पूर्णिमा के रात्रि में। अपनी अपनी भाव है महाराज जी, अपना अपना भाव है। और ये मूर्तिमान हो गए, वो ब्रह्म रात्रि मूर्तिमान होकर ठाकुर जी के पास पहुंचना उसका हो गया। वृंदावन के उस निकुंजन में जहां ठाकुर जी हैं, अपने बंसी को अधरण पर पधराने के लिए आतुर है महाराज जी। अभी पधराए नहीं है, पधराएंगे कब? जब उन्हें कोई याद दिलाएगा ना, मन बनेगा तब ना। बस पुंजीभूत होकर वो ब्रह्म रात्रि ठाकुर जी को याद ये दिला रहा है कि क्या आप कुछ कहे थे, संकल्पित हुए थे, संकल्प लिए थे, कहे थे। शरद पूर्णिमा के रात्रि को जब समस्त कामांगियों, यौवनांगियों या फिर समस्त कुमारी ब्रज बालाओं, समस्त के समस्त यहाँ की गोपियों के चित्त के रूप में मन का हरण कर लिया, चित्त का अपहरण कर लिया, समस्त कामनाओं का हरण कर लिया, निष्काम बना दिया। किसी के पास कोई कामना रह ही नहीं गया। पुत्र बंधु दारा कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। सब कुछ आप उनके चित्त को ही जब चुरा लिया, चित्त का ही हरण कर लिया, समस्त वासनाओं को हरण कर लिया, समस्त कामनाओं को हरण कर लिया, समस्त के समस्त कुसंस्कारों को हरण कर लिया, कुभावनाओं को हरण कर लिया, कुत्सित विचारों को हरण कर लिया, अभिमान को हरण कर लिया, अहंकार का हरण कर लिया। कुछ तो नहीं उनके पास रहा जब आप हरण किया। इसके बाद में महाराज आप कहा कि बस आने वाली रात्रि जो आएगी, शरद पूर्णिमा की रात्रि, बस उसी दिन तेरी समस्त कामनाएं पूरी होगी। तो ठाकुर जी आपको याद नहीं है, आज शरद पूर्णिमा है ना, बस काम हो गया, ब्रह्मरात्रि का काम हो गया। अब ब्रह्मरात्रि के आते ही महाराज जी वातावरण अनुकूलित हो गया। ठाकुर जी भी मन बनाने के लिए तत्पर हो, उनके पास कोई मन तो है नहीं। कहा भी जाता है अमना है, अजन्मा है, अकारण है, अखंड है, अच्छे जितना और लगाते चले जाओ ना, कहीं कुछ नहीं है लेकिन सब है। कहीं कुछ नहीं है लेकिन सब वही तो है। चूंकि कहा गया है महाराज जी, जब श्लोकी भागवत में आया है, कोई सामान्य बात नहीं है। वहां कह रहे हैं कि ना मैं स्थूल हूं, ना मैं सूक्ष्म हूं, और ना मैं कुछ नहीं हूं, ना स्थूल हूं और ना सूक्ष्म हूं और ना दोनों का कारण अज्ञान हूं। मैं कुछ नहीं हूं लेकिन सब कुछ हूं। जहां कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है, बस वहां हमें समझो कि हम ही दिखलाई पड़ रहे हैं। कुछ नहीं है फिर भी मैं ही हूं। ठाकुर जी जब स्पष्ट कर दीन, वहां चतुश्लोकी भागवत में तरह क्या गया महाराज जी, सर्वत्र, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर वस्तुओं में, कण कणिकाओं में, सब में तो वही समाहित है महाराज जी, संयुक्त समाहित हैं। वो ऐसे मिले हुए हैं, ऐसे मिले हुए हैं कि जो महाराज जी दृष्टिवंत है उसके लिए तो नजदीक है, और जो अंध मूर्ख है
जो कुछ नहीं उसके पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है, उसके लिए कोसों दूर है। तब तो मलिक मोहम्मद जायसी जी दिख रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, विचार कीजिए कौन है ये। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं, ना वह मिला न बेहरा, ऐस रहा भरपूर, अदृष्टिवंत कहनी अरे अंध मूर्ख कर दूं। महाराज जी कोई सामान्य बात नहीं कर रहे, मलिक मोहम्मद जायसी बोल रहे हैं। ना वह मिला न बेहरा, मने न मिला हुआ है न किसी से अलग है। ना वह मिला न बेहरा, ऐस रहा भरपूर। इस प्रकार से ये ठाकुर जी भरे पूरे हुए सब में कि दृष्टिवंत कहनी अरे, ये आंख नहीं महाराज, ये नेत्र नहीं, भौतिक नेत्र नहीं महाराज जी, ये हृदय रूपी नेत्र, मन रूपी नेत्र जिसके पास है उसके लिए तो बस निकट, और जिसके पास ये नहीं उसके लिए तो कोसों दूर है। वो कभी समझ नहीं सकता। अपने आप को जो समझ लिया वही ठाकुर जी को समझ सकता है। जो अपने आप को समझ लिया ना वही ठाकुर जी को समझ सकता है, परमात्मा को समझ सकता है, परम ब्रह्म को समझ सकता है। जो अपने आप को समझ लिया मतलब शरीर को महाराज जी, नहीं तो आपके नाम को महाराज जी। मेरा नाम ब्रजेश्वर है, क्या मैं ब्रजेश्वर को समझ लूं तो मैं उनको समझ लूंगा। आपका जो नाम है महाराज जी, चाहे जो भी नाम हो आपको, यदि वो अपने नाम को समझ लिया तो क्या ठाकुर जी को समझ लोगे? नहीं तो नाम किसका है? नाम मेरे इस शरीर का है, नाम शरीर का है। शरीर कहने से, शरीर यदि मैं कह दिया तो किसी का भी शरीर हो सकता है महाराज जी, लेकिन जैसे ही यहां लगा दिया मेरा शरीर, जैसे ही लगा लोगे मेरा शरीर, ये अपना शरीर, आपका शरीर, ये आपका मेरा, ये है क्या? यही तो भीतर में है महाराज जी। जो मैं कहता है मैं ये शरीर नहीं, शरीर का नाम होता है, मैं का नाम कुछ नहीं है महाराज जी। मैं का कोई नाम नहीं होता है। मैं भीतर बैठा हुआ है, सबके अंदर जो बैठा हुआ है वही परमात्मा, वही दिव्यात्मा, वही सर्व सामर्थ्य, सर्व शक्तिमान, सर्वेश्वर ईश्वर परब्रह्म परमात्मा यदि किसी के अंदर में है तो इस प्रकार से मिला हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी ठीक ही तो कर नावा मिलान भी हरा ऐसरा भरपूर दृष्टिवंत कहानी अरे अंध मूर्ख का तुरे। यहाँ पर बात है महाराज जी, भगवान न पिता आपने, मन है ही नहीं, अमना है, ये कुछ नहीं करता। ये अगर गहराई से चले जाए महाराज तो दिन भर बोलते रह जाएंगे, फिर भी कुछ समाप्त नहीं होगा। ये कोई सामान्य नहीं है महाराज जी ना। अमना कह दिया, अकारण कह दिया, अव्यक्त कह दिया, व्यक्त कह दिया, अव्यक्ता व्यक्त कह दिया। यदि सब कुछ कह दिया तो महाराज जी इसका विश्लेषण यदि करने के लिए बैठ जाए आदमी तो दिन भर विश्लेषण करते रहेगा, फिर भी ये संपन्न नहीं होगा महाराज जी। अमना कह दिया, मन है ही नहीं है, इसका मतलब यह हुआ ना महाराज जी, कोई भी कर्म ये देखने में लग रहा है, दर्शन देख रहे हैं कि यही सब कर रहा है। पूतना का वध यही किया, देखने में लग रहा है। कंस का वध इसने किया, देखने में लग रहा है। रावण का वध इसने किया, देखने में लग रहा है। जितना भी कुछ ये किया, सबका वध किया, ये किया महाराज जी, देखने में ये लग रहा है। लेकिन यदि दर्शन करो, दर्शन किया जाए यदि, तो स्पष्ट होगा कि ये नहीं कर रहा है, मन है ही नहीं, जब भी कुछ करता ही नहीं। कहता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, लेकिन सब करते हैं। जैसे महाभारत हो गया महाराज जी, देखो ना, कुछ नहीं ये किया, कहा कुछ किया, ये तो रथ पर बैठा हुआ रहा, राज तो पकड़े हुए रहा, राज पकड़े हुए है। किसका राज पकड़े हुए है? रथ का। किसके रथ का? अर्जुन के रथ का राज पकड़े हुए है। क्या बात है। बस उसी प्रकार से हम जो सबों के तो जीवन का राज जो है, हम जीवन रूपी रथ का राज तो वही पकड़े हुए है सबके। और जिस दम राज ढीला करता है महाराज जी, उस दम जय जय सीधा धीरा सब काम हो जाता है। अमना है, मन बनाता है। लेकिन हम यहां आए,
अगर गहराई में चले गए महाराज जी तो डूबते रह जाएंगे, डूबते रह जाएंगे, आपको भी डुबाते रह जाएंगे। अगर मीठा लग रहा है, मधुर लग रहा है तो जरूर पान करो ना, पियो ना, गहराई से पियो ना, खूब पियो ना। परोसाई तो सबसे बड़ी चीज है। महाराज जी 50 रुपए कप कॉफी पीने के लिए या चाय पीने के लिए बड़े बड़े होटलों में चले जाते हो, वहां क्या मिलता है? क्या उसका स्वाद कुछ और हो जाता है? क्या स्वाद वही है जो आप घर में बनाकर पीते हो, स्वाद वही है, चीज वही है। वहां सिर्फ जाते हो परोसाई पीने के लिए, परोसाई पाने के लिए। बस यदि अच्छा लगे तो पान करो, खूब पियो ना। मन है नहीं, ये तो मन बना रहे हैं, आपको बनाना नहीं पड़ता, आपको तो मन प्रदत्त है, ठाकुर जी से मिला हुआ है। जब हुआ तब मन बना लेते हो अपने से स्वयं, लेकिन वो स्वयं मन बनाने के लिए उनको कुछ करना पड़ता है। तब तो यहाँ रहा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया उपाश्रित। मन बनाने के लिए जोग माया का आवाहन करते हैं। बिना जोग माया का मन नहीं इनका बनता है महाराज जी। जोग माया ही तो इनके ये शक्ति है, जो सामान्य शक्ति नहीं है, वही मन बनाती है। जब ठाकुर जी का मन बनता है तभी ठाकुर जी कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं, फिर भी ये नहीं करते हैं। इनकी इच्छाएं जागृत होती है, मन इनका जो है सो वो एक्टिवेट होता है। ये बातें करे कि जागृत हो गया, लेकिन करने वाला इनके साथ जो है वही करता है, ये नहीं कुछ करते। पूरा महाभारत समाप्त हो गया, कुछ नहीं किए, राज पकड़े रहे, ये भी तो काम था। पूरा महाभारत समाप्त हो गया, सारे के सारे लोग मर गए, सारे के सारे लोग मारे गए। ये मारे थोड़े, किसी को भी निशस्त्र थे महाराज जी। कौन मारा? इनके साथ रहने वाला मारा, सुदर्शन चक्र मारा, समस्त के समस्त। क्या बात है, जो मारे गए, चाहे पांडवों की ओर से मारे जाएं, कौरवों की ओर से मारे जाएं, जो कोई भी मारे जाएं, सब लोग मारा। क्योंकि अंत में महाराज जी, महाभारत के अंत में हर कोई कहता मैं ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया, मेरे बाण से ये मरा, मेरे गदा से वो मरा। सारे के सारे लोग अपने अपने बड़बाड़गी बखाने रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं भाई देखो, तुम लोग इस तरह से बड़बाड़गी मत बखानो, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, अपना बड़ाई स्वयं मत करो। कोई बतला दे सही, वही समझ लो। कौन बतलाएगा? तो चलो मेरे साथ। महाराज जी समस्त के समस्त पांडवों को लेकर ये स्वयं ठाकुर जी वहां आते हैं, जहां बर्बरिक, क्या बात है, का सिर सिर्फ है, धड़ तो सिर है, जिसे बैठा दीन ऊंचे स्थान पर ठाकुर जी विन्यस्त कर दीनते, अवस्थित कर दीनते। यहां से तुम देखो, वही देख रहा है वहां से बर्बरिक कहा कि महाराज जी ये लोग जो बड़बाड़गी आप गांज रहे हो कि हम ये किया, हम ये किया, हम ये किया, हम किया, आप जो बड़बाड़गी गांज रहे हो अर्जुन की, आपका ये गांडीव कुछ किया? अरे भीम आप, क्या बात है, आपकी गदा ये कमाल किया। आप लोग अपने अपने अस्त्रों के विषय में कह रहे हो हम ऐसे किया, आप कुछ नहीं किया, आप एक भी नहीं मारे हैं, कहीं कोई नहीं मरा आपसे, आप तो स्वयं मरे हुए हो, तो मरा हुआ कैसे किसी को मार सकता है? अजी हम सब के सब मरे हुए हैं महाराज जी, बर्बरी कह रहा है, आप सबके सब मरे हुए हो। जो मरा हुआ दिखलाई दिया, आज वो दिखलाई दिया, आप नहीं दिखलाई दे रहे हो कि मैं भी मरा हुआ, लेकिन आप भी मरे हुए हो। तो मरा हुआ भला दूसरे को क्या मार सकता है? विचार करो ना। इसलिए मरा हुआ नहीं कोई मार सकता। मारा कौन? तो बस ठाकुर जी आपके सामने हैं। क्या बात है, लेकिन ये भी नहीं मारे, ये तो रास पकड़े हुए हैं। इनके साथ जो रहता है सदैव, वही तो अपना कमाल किया। आप संधान कर रहे हो, लेकिन आगे आगे सुदर्शन जी काम करते चले जा रहे हैं। वो सुदर्शन जी हैं कौन? सुदर्शन जी इनके अस्त्र हैं, इनके साथ रहते हैं। इनके साथ क्या नहीं है, जो कुछ इनके साथ रहता है वो करता है, ये नहीं कुछ करते हैं।
किसी का वध, किसी का हनन, किसी को बर्बाद करना है, किसी को नष्ट करना है, नष्ट नाबूद करना है, यदि कुछ है तो ये कुछ नहीं करते। बांस रोपने वाला कभी बांस काटता है महाराज जी? ये ठाकुर जी सबका क्या बात है, पोषण करने वाले हैं। ये संहार कैसे कर सकते हैं? संहारक तो कोई और होता है, ये नहीं करते, कुछ नहीं करते। बस इनके साथ जो रहते हैं वो समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है और वो करते हैं। तो भगवान न पिता रात्रि मन बनाए, ठाकुर जी मन बनाए, जोग माया को आवाहन किए और अपने मन को बनाए। किस लिए? इसलिए कि ये समस्त कामनाओं को पूरा करने के लिए सत्य संकल्पित है महाराज जी इनके समक्ष ये ब्रह्मरात्रि। क्या बात है, मूर्तिमान होकर कह दिया कि याद कीजिए, इसलिए आपको कुछ करना होगा। ठाकुर जी देख लीन, बहुत कुछ देखे। क्या देख रहे हैं महाराज जी? वातावरण को देख रहे कि कैसा वातावरण है, बड़ी सुंदर अलौकिक दिव्याति दिव्य वातावरण हो गया। तदोडु राज हो, कोई सामान्य बात नहीं है महाराज जी। यहां पर डुराज कहते हैं चंद्रमा को मार। तदोडु राज ककुभ कर मुखं प्राच्या विलिंपन ऋणेन संतमयी सचर्षणी नाम मुदगा छुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन है। ये सामान्य भाव यहां पर नहीं कह रहे हैं महाराज जी, सामान्य भाव यहां नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई रोली लेकर व्योम में मल दिया है। आकाश मंडल में कोई रोली लेकर कुमकुम लेकर मल दिया है। ऐसा आभा छटका, चूंकि चंद्रदेव उदित होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। चंद्रदेव तो निकल ही गए हैं महाराज जी, तब तो वो लालिमा लसित हो गए हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जैसे ही सत्य संकल्पित होते हैं कि मुझे अब रास करनी है, मन बनाते हैं, बस चंद्रदेव जहां से हैं महाराज जी, वहां पर व्योम में आकाश में ऐसा प्रतीत हुआ मानो कुमकुम कोई लगाकर पोत दिया है, मल दिया है, लालिमा लसित हो गया व्योम। इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ और रोली और केसर युक्त मल दिया गया है। और ये प्रकृति मिलने के लिए तत्पर है उनसे, क्योंकि भाव ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियतम हमारे आने वाले हैं, बहुत दिन के बाद हमें दर्शन करना है, अब दर्शन होगा। इस भाव से वो अपने आप को सजा संभाल लिया है महाराज जी। प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन हो, इसलिए निश्चित रूप से महाराज जी ये अब आगे चले, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, अभी ज्यादा गहराई में जाएंगे और भाव आते जाएगा। आगे बढ़ूं मैं। दृष्ट्वा कुमुद्वम तमखंड मंडलम रमान नाभं नवकुम कुमारुणं